और जावियार कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी बेटी कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मेरा क्या है बेटा, पहले भी अच्छा था, आज तो मैं देख लिया तो और अच्छा हो गया हूँ। पप्पू आप? मैं तो ठीक ही हूँ, बस टांगों में दर्द रहता है। निदा बेटा, जी तुम अब्बू। सबके लिए चाय का जरा बंदोबस्त करो। शाबाश। जी अब्बू। अच्छा जावियार, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी सुना है आजकल बहुत ऑफिस की छुट्टी हो रही है। बताओ। जी वो एक्चुअली बात यह है कि एक नई जॉब मिल गई है ना मुझे, तो बस इसलिए ब्रेक लिया हुआ ऑफिस से मैंने। जॉब? तो ऑफिस का क्या होगा? मैं बताती हूँ। जावियार साहब को कुक बनने का शौक चढ़ा है, इसलिए मेरे साथ किचन में है और ऑफिस से छुट्टियां भी ली हैं, वो भी पूरे 1 महीने की। ये तो बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब देखें, मैं तो इसका हाथ बटा रहा हूँ ना, और इसको मेरी कदर ही नहीं है। अच्छा, अब ये सब रिवायती बातें हो गई हैं तो असल बात करें। अच्छा बेटा, तुम लोगों को पता ही है कि तुम लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद क्या है। देखो बेटा, जीनत भाभी और किश्वर के दरमियान जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन अब इन दोनों की जिद बच्चों की जिंदगी पर असरअंदाज हो रही है। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि किसी और की सजा किसी और को मिल रही है। तो फिर समझाओ ना अपनी ताई को। ना बात करने का सलीका है, ना कोई और ढंग। किश्वर, तुम खामोश हो। तो मैं पहले समझा चुका हूं कि इस मामले में तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। तो पप्पा जान, कुछ सोचा आपने इसके बारे में? बस बेटा यही मशवरा करना चाह रहा था कि मैं और किश्वर खुद निदा का रिश्ता लेकर आए, तो क्या कहते हो आप लोग इस बारे में? आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सैनिया आंटी का मूड देखकर लगता नहीं है कि वो कोई लचक दिखाएंगी। हाँ, लेकिन अगर आप सिकंदर अंकल से पहले बात कर लें तो। मैं बात कर चुका हूं। है? ये कब हुआ और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने सिकंदर से बात की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो जीनत भाभी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। डैड कैसे मना कर सकते हैं? बस बेटा देख लो, ये सब कुछ तुम लोगों के सामने है। मेरे हाथ में जो कुछ है वो मैं कर रहा हूं। किश्वर तुम्हारे सामने बैठी है, इसे आदिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर हम लोग खुद तुम्हारे घर रिश्ता लाने के लिए भी तैयार हैं। अब एक बेटी के बाप के नाते मैं इतना कुछ कर रहा हूं, तो जीनत भाभी को भी कुछ सोचना चाहिए। जी शकील अंकल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मुझे डैड से बात करने दें, ताकि वो ताई अम्मी को समझा दें कि अगर ये बात दोबारा बढ़ जाए तो फिर कोई मसला ना हो। जब तुम बात कर लो तो मुझे बता देना। ठीक है। अरे भाई चाय ले आओ। जी जी अब्बू।